नमस्कार मेरे प्यारे तरुण तरुणियों। आज आधुनिक कविता के अंतर्गत तोड़ती पत्थर नामक कविता या काव्य के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विचार विषय के बारे में आप सबको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराने के बारे में प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे नव युवक युवतियों, तोड़ती पत्थर ये शीर्षक से ही पता चलता है कि पत्थर तोड़ने वाले, तोड़ती पत्थर। हाँ? उसके अंतर्गत महिला हो पुरुष हो, किस तरह का जो मुसीबतों को सामना करते हैं और अगल बगल वाले पर्यावरण में लोग उनको देखकर किस तरह अपना यानी मनुष्यत्व को खोकर वो कोई अनजान आदमी हम दूसरे हैं, उनको क्यों अगर पानी देना या बातचीत करना, क्योंकि वो पत्थर तोड़ने वाली या वाला, उनके साथ हम इतने बड़े अमीर आदमी उनके साथ बात करना है क्या? वैसा रहने वाले जो तारतम्य नीति के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत बढ़िया विचार यानी समाज में किस तरह ऊंचा नीच जो भाव में लोग आज भी जी रहे हैं, ये गलत है या सही है भगवान ही जानते हैं। मगर जिसके पास ज्यादा पैसा रहते हैं वही आराम से जीवन बिताने के जैसे वो नाटक या दिखावा जो करते हैं। इसीलिए पहले तोड़ती पत्थर नामक कविता का जो कविताकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो संक्षिप्त परिचय करा के आगे बढ़ूंगा। मेरे नव युवक युवतियों, ठीक तरह ध्यान से आप अपना देखो, उधर इधर अभी अभी पन्ना पलट रहे हैं, तैयार रखना चाहिए छात्रों। ओ ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी मिला, ओ ठीक है, गुड, वेरी गुड। उसी तरह तैयार रख के ध्यान से सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ था। अल्पायु में आपकी माता की मृत्यु हुई। पत्नी तथा पिता के असामयिक निधन, गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व जुझारू तथा संघर्षशील हो गया। आपका निधन 1961 ईस्वी में हुआ। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो निधन 1961 ईस्वी में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। हाँ? ये है निराला जी के प्रमुख कृतियों का जो नाम है। इसके अलावा तो है,
उसमें से बहुत मुख्य निराला के काव्य में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वैविध्यता दिखाई देती है। आपके काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है। मेरे नव युवक युवतियों, जरा अपना दायित्व को निभाने के रीति में कान खोलकर सुनिए और एक बार इस वाक्य को दोहरा रहा हूं। आपके काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है। निराला जी की भाषा में वो जो है प्रवाह है, कसक है और गरिमा है। देखो, हम मानते हैं अगर आपको लिखने के लिए कहे तो उसमें कुछ नहीं है मानकर आप मक्की का मक्की यानी एज इट इज उसको देख के इधर उतारते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। जब उतारते हैं, जब लिखना बैठते हैं, तब जरा अपनत्व को अपना जो लिखावट में रहने के जैसे लिखना चाहिए या नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है। देखिए, निराला जी की भाषा में ओज यानी तेजस्विता या तेजस्वी गुण, प्रवाह, कसक और गरिमा यानी गौरवान्वित, सम्मान, इज्जतदार, बहुत गहराई के साथ साथ उसमें प्रवाह युक्त शब्दों को निराला जी की भाषा में हम पढ़ सकते हैं या जानकारी प्राप्त करना है। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अभी कविता का संक्षिप्त सारांश देख रहे हैं ना नवयुवक और युवतियों, देख रहे हैं ना सभी? ठीक तरह देखिए। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनहीन और असहाय नारी का अति सजीव चित्र अंकित हुआ है। गर्मियों की तपती दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक ओर तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है और दूसरी ओर मध्याह्न के विषम ताप में यह प्रताड़ित युवती परिश्रम साध्य कार्य में व्यस्त है, कार्य में लगे हुए हैं। अर्थ वैषम्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराने वाली यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। छात्रों, इधर उधर आप देख रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आके देख रहा हूं। कौन? जो मैं पढ़ने वाले पंक्ति को ही देख रहे हैं या दूसरा या इधर उधर देख रहे हैं? उसको देखने के लिए ही आपके पास अभी अभी मैं बीच बीच में अभी भी आया, बीच बीच में आता हूं। तब जरा ध्यान से मैं जब पूछूंगा तब तुरंत या झटपट दिखाना पड़ता है। होशियार से सुनो ना। अभी तोड़ती पत्थर नामक कविता का
सारांश, संक्षिप्त सारांश को आप समझ गए होंगे। हाँ, समझ में आया ना? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए, पूरा का पूरा नहीं चाहिए, थोड़ा सा समझ में आया ना? वेरी गुड। अभी कविता को देखिए। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्ठालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रूई ज्यो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं ज्योति, सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। डुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर, ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। देखिए, अगर ध्यान से इसको अवलोकन करने से इसमें, यानी इस कविता का जो विषय वस्तु क्या हो सकता है, आपको पता चल जाएगा मेरे तरुण तरुणियों। फिर भी देखिए, वाह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाले को देख रहे हैं। तब फिर वही काम, वह तोड़ती पत्थर। कोई ना छायादार, छायादार ಶಾಡೋ ನೆರಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ. पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, तले पेड़ के वह जिसके तले, तले यानी नीचे, कन्नड़ा का जो तले नहीं है, पेड़ के नीचे श्यामतन, श्याम रंग पीला, भर बंधा यौवन यानी हट्टे कट्टे आप सबके जैसे नौजवान युवक युवतियों के जैसे, देखने में इतना
हट्टा कट्टा यौवन भरा हुआ है उस महिला में। नता नयन, नता नयन प्रिया कर्म रथ मन। वो नयन के द्वारा देखकर जो करना है वो काम प्यार से कर रही है। क्या? वो तोड़ने का जो काम जो है ना वो भी प्यार से कर रही है। अयो करना है, वैसा नहीं, हंसी खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ ये मेरा काम है मानकर खुशी खुशी काम पूरा कर रही है। छात्रों, आप भी इसी तरह आप भी काम करना चाहिए। आपके सामने किसी भी विषय का जो काम क्यों ना हो, वो इस महिला के जैसे प्रिय कर्म रत मन। आहा, ये मैं चाहते चाहते ये काम करूंगा, ऐसा मनोभाव से करना चाहिए मित्रों। गुरु हथौड़ा हाथ, देखिए उस स्त्री को गुरु कौन है? उदाहरण के अंतर्गत हथौड़ा, ये मानिए इस तरह पकड़ के जो मारती है ना, यही है, ये हथौड़ा समझिए, यही महिला के, उस महिला के गुरु है। करते बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्ठालिका प्राकार, वो प्रहार कर रही है ना, ऐसा अगर उसके सामने आंख उठाकर देखे तो तरु पेड़, मालिका फूलों आदि, माला, अट्टालिका यानी बालकनी जो कहते हैं ना, वो प्राकार, अलग अलग तरह के अंतर्गत रहने वाले, अपना अपना काम में वो व्यस्त है, मगर ये उससे ज्यादा परिश्रम कर रही है। चढ़ रही थी धूप, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे होते होते 12 बजे से लेकर 2 बजे तक धूप जो है ना चढ़ रही थी। आंख खोल के उजाला को देख नहीं सकते ऐसा, फिर भी वो उस स्थिति में उतना भयानक घोरा विषम ताप में पत्थर तोड़ रही है। गर्मियों के दिन समर डेज, दिवा का तमतमाता रूप, दिवा दिन में जैसे 11 बजे से 2 बजे तक तमतमाता, नंगे पैर धरती पे नहीं रख सकते, उतना गर्मी है हमारे वो सुंदरा भूमि धरती, क्योंकि धूप चढ़ रही है ना, इसलिए उस तरह आपको भी चढ़ना है कि पढ़ाई की जो नशा इस तरह चढ़ना है या चढ़ाना है, तब आप भी एक निर्दिष्ट काम कर बैठते हैं।
उठी झुलसाती हुई लू, झुलसाती गरम हवा। उदाहरण के अंतर्गत कोई भी गलत मत समझिए। उत्तर कर्नाटका या उत्तर भारत के अंतर्गत अगर मार्च अप्रैल मई में अगर हवा बहती है ना, एक तरह नदी कैसे बहती है ना, उसी तरह कभी कभी जो आते हैं ना, तब हमें बहुत गर्म हवा महसूस हम कर सकते हैं या होते हैं। जैसे नदी में प्रवाह बहती है ना, उससे भी भयंकर गर्म हवा। रूई जो जलती हुई भू, वो ये सिस जो कहते हैं ना, अगर यहाँ से थोड़े दूर देखने से हमें दिखाई देता है कि वहां पर पानी है, वो है धूप, वैसा हमें दिखाई देता है। मगर पास जाके देखे तो पानी भी नहीं, कुछ नहीं है ना। उसी तरह गर्द चिनगी छा गई, हाँ, आग झगत यानी झनन लगाना, यानी आंख को खोल के देख नहीं सकते, खोले तो आंख को चुभते हैं, उतनी गर्मी हवा या धूप। प्रायः हुई दोपहर। ये दोपहर होने का पूरा का पूरा सांकेतिक पर्यावरण का जो बदलावपन से हमें पता चलेगा कि अभी दोपहर हुई। अब अगर समय कितना है ऐसा पूछते ही हम हमारा हाथ में या पर्स में रखा हुआ जो मोबाइल को देख के हम समय को, निर्धारित समय को बताते हैं। मगर पुराना ज़माने में घड़ी भी नहीं, कुछ नहीं है। वो धूप जैसे जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो क्या करते हैं, एक डंडा गड़ा हुआ, जो एक डंडा के द्वारा अभी इतना समय है, वैसा निखर समय पहले जो कहते थे लोग, वैसा प्रायः हुई दोपहर। फिर भी महिलाएं, वो महिला तोड़ती पत्थर। दोपहर होने से क्या, सुबह होने से क्या, या रात या शाम होने से उनको क्या, सभी एक है। मगर दोपहर में थोड़ा सा ज़्यादा तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर भी बैठ तो नहीं सकती है ना, काम करना ही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, देखो, देखते देखा मुझे तो एक बार, एक ही बार उस भवन की ओर देखा, उस भवन की ओर ऐसा देखा। छिन्न तार, छिन्न तार यानी कटा हुआ। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, उस यानी दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। देखो, इस तरह अपने काम के द्वारा मार खाने से भी अगर रोने से कौन सांत्वना देने वाले उनको, कोई नहीं। रोने से क्या, हंसने से क्या। देखो, इस तरह एक ना एक तरह कंकाल स्थिति में स्त्री है।
सजा सहज सितार। देखिए, सजा सहज सितार, सितार। सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झंकार। प्रसिद्ध तंत्र का वादक जो कहते हैं ना, सितार वादन जो कहते हैं ना, उसी तरह सुनी, उस इंस्ट्रूमेंट से सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झंकार। यानी आवाज उतना सुनाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हुई प्रायः हुई दोपहर, दोपहर में इतना चुस्ती से काम नहीं कर सकते। एक क्षण के बाद वह काम पी सुघर। बाप रे, वाह क्या गर्मी है माँ, क्या गर्मी है जी, क्या गर्मी है पा, मानकर ओ सपा करके बैठते हैं। घर के अंदर लोग एसी में या फैन पंखा में, मगर इनको एसी कहाँ, पंखा कहाँ। ढुलक माथे से गिरे सीकर। देखो, ढुलक रहे हैं माथे से सीकर। सीकर यानी पसीना, स्वेट, बेवर नीरू। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा। अगर इस तरह जो पसीना जो आते हैं ना, आते ही इस तरह उसको लेकर दोबारा धरती को मार के, गुरु हथौड़ा से मार मार कर अपना काम निभा रही है वो महिला। क्या काम? तोड़ती पत्थर। वह लीन होते ढुलक माथे से गिरे सीकर। सीकर यानी पसीना। ढुलक नीचे की ओर बहना, यहां से नीचे की ओर पसीना बहते हैं ना वो। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा। अरे कोई देखने से क्या, ना देखने से क्या, मेरा काम है ना उसको निभाना है, मानकर मैं तोड़ती पत्थर। इस तरह आप भी एक ना एक तरह पत्थर को तोड़ने का जो काम कैसे वो महिला या स्त्री कर रही है, उसी हिम्मत, ताकत, बल या दायित्व के साथ साथ आप भी आपके सामने रहने वाले 6 विषय को, जैसे महिला पत्थर तोड़ती है ना, उसी तरह किताब में रहने वाला जो विचार को समझकर चकनाचूर कर डालना आपका जो दायित्व है मेरे नव युवक युवतियों। समझ में आ रहा है ना मेरे तरुण तरुणियों? इसीलिए आप भी हर एक समय नहीं चाहिए, जब पढ़ने को बैठते हैं तब तल्लीनता के साथ आप बैठकर अगर काम करने से वही काफी होगा मेरे तरुणियों, तरुण तरुणियों। समझ में आया होगा? इसमें बहुत कठिन शब्द तो नहीं है, हाँ? ठीक है, शायद मैं समझा हूं। आप सबके हाथ में पेंसिल है तो बहुत बढ़िया। अभी पहला जो प्रश्न के लिए उत्तर मैं बताऊंगा, पेंसिल से लिख के रखिए। नारी कहाँ पत्थर तोड़ती थी? इलाहाबाद के पथ पर।
पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग कैसा था? श्याम। नारी बार बार क्या करती थी? प्रहार। नारी कब पत्थर तोड़ रही थी? दोपहर। नारी के माथे से क्या टपक रहा था? सीकर। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सेकंड मेन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने वाले स्त्री का चित्रण कीजिए। पूरा कविता में अब तक जैसे आपको समझाया ना, वो समझाए हुए जो विचार को अपने शब्दों में लिखना है। किन परिस्थितियों में नारी पत्थर तोड़ रही थी? दोपहर। और गर्द चिनगी रुई ज्यों प्रायः हुई दोपहर नामक 4-5 पंक्ति है ना, पंक्ति का उत्तर अपने शब्दों में लिख के रखना है मेरे तरुण तरुणियों। तोड़ती पत्थर कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सारांश यानी यहाँ पे जैसे मैं पहले कविता का जो हाइलाइट्स के रूप में जो बताया ना, 8 पंक्तियों में कविता को कवि परिचय करने के बाद यानी कराने के बाद 8 पंक्ति में जो सारांश दिया गया ना, उसके साथ साथ आपका 2-3 पंक्ति जोड़कर लिखना है मेरे नौजवानों। तीसरा मेन है सा संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। 2 है वो भाव स्पष्ट कैसे करना है आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। पहले संदर्भ, बाद में पहले प्रसंग, दूसरा प्रसंग, संदर्भ, भाव स्पष्टीकरण और विशेष। इस तरह 4 अंशों में आप अलग अलग तरह लिखना है। प्रसंग में दिया हुआ पंक्ति को तोड़ती पत्थर नामक कविता से लिया गया है। इसका रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बस इतना ही लिखना। संदर्भ, परिस्थिति विकोप थी, तब भी वो नारी काम करना छोड़ना नहीं था, इसलिए वो अपना काम में लगे हुए संदर्भ में इस वाक्य को बता चुकी है। भाव स्पष्टीकरण, उदाहरण के अंतर्गत चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तपतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। इस 4 पंक्ति का सारांश को अपने शब्दों में लिखना है। हो गया, हो ही गया। बाद में विशेष है, तो विशेष में इस भाषा में रसा चंदा अलंकार युक्त अगर कुछ है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सरसमयता है या रसचंद अलंकार का जो इस्तेमाल किया गया है, श्रृंगार रस है या विभत्स रस है, या किस रस में ये कविता का रचना हुई है, अगर आपको जानकारी है तो ये लिखना पड़ता है, नहीं तो नहीं है। फिर भी एक पंक्ति लिखने से आप अपने विषय में कितना काबू है वैसा हमें पता चल जाएगा मित्रों। ये 2 ऐसा लिख के रखना है, ठीक है? समझ में आया? अगर किसी को किसी शब्द का, अगर वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आने से आप पूछ सकते हैं मेरे तरुण तरुणियों। छायादार यानी नेरलू, तले पेड़ के नीचे, श्यामा पीला, भरा भर बंधा यौवन से भरा हुआ, नता विनीत नम्र, सामने तरु पेड़ मालिका,
फूलों आदि की माला, प्राकार विविधा आकार या व्यंजन जो कहते हैं, गर्मी समर सीजन, दिवा डे, जुलसाती गरम हवा, चिनगी आग के जैसे, बाद में छिन्नतार यानी कटा हुआ, सितार यानी प्रसिद्ध तंत्र वादन, हाँ, और यहाँ पर डुलक यानी नीचे की ओर बहने वाली बूंद, माथे फोरहेड, गिरे सीकर, सीकर पसीना, यही है मुश्किल या कठिन शब्द कहकर यानी मानकर आपको और एक बार समझाया हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आने से छात्रों, मेरे मित्रों, यहाँ पर दिया गया है कठिन शब्दार्थ, इसको भी इस्तेमाल करके उदाहरण के अंतर्गत अट्टालिका शब्द आ गया। ओह, यहाँ पर सामने तरु मालिका अट्टालिका, अट्टालिका यानी अटारी महल, पक्की इमारत, वैसा समझना। भवन, यहाँ पर कहाँ है भवन, इसी तरह वो भवन शब्द का अर्थ है महल। झुलसाती हुई लू यानी अत्यंत गर्म हवा, छिन्न कटा हुआ, सीकर पसीना, प्रहार आघात, वार। इस तरह बहुत मुश्किल तो नहीं है मेरे मित्रों, नव युवक युवतियों, मगर कब मुश्किल होता है, जब आप ठीक तरह काम करने को नहीं बैठते हैं, तब आपको बहुत मुश्किल लग सकता है मेरे तरुण तरुणियों। इसलिए हमारे यानी मेरे छात्र छात्राएं वैसा नहीं हैं। कबीरदास जी के जैसे उस दिन का काम उसी दिन, कल का काम आज, आज का काम अभी करने वाले मेरे छात्र छात्राएं बहुत बुद्धिमान हैं। भगवान आप सबको भला करे। इसको भी पढ़कर अपना नोट्स तैयार करके रखने का जो दायित्व आप सबका है मेरे छात्रों। इसके साथ ही तोड़ती पत्थर नामक कविता का समाप्त कर सकते हैं, समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सबको भगवान भला करें। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और एक बार, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसके साथ ही आप भी परिश्रम के साथ आगे बढ़िए मेरे मित्रों। धन्यवाद।